और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजीव मोहन भी जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी? फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है 21 मंत्री तय हो गए हैं कैबिनेट में शामिल होने के लिए, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जो राज्यपाल हैं वो अब पटना पहुंच चुके हैं। उसके बाद अधिसूचना जारी हो चुकी है और उसके तहत 6:30 बजे शाम में ये कैबिनेट विस्तार होना है और इसमें नामों की चर्चा लगातार पहले से हो रही थी। और इस बार जो बीजेपी कहा जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी सौंपी है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। उसमें तकरीबन 12 लोगों के नाम है, जिसमें कुछ नए चेहरे को आजमाया जा रहा है, जैसे कि हरी सहनी, जो सहनी समाज से आते हैं, उनकी भी नाम की चर्चा है कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। उसके अलावा नया नाम संतोष सिंह का, ऐसे ये तमाम लोग बीजेपी से हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा, जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के थे, उनके सुपुत्र हैं नीतीश मिश्रा, उनके मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। तो हरी सहनी, ये तमाम, सुरेंद्र मेहता, ये एक तरह से कहा जाए तो जो जातीय गणना हुई है, तो उस आधार पर जो मंत्रिमंडल का एक विस्तार बिल्कुल राजीव, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या नामों का चयन किया गया है, क्या उसका प्रभाव हम पड़ते हुए देखेंगे? देखिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल का विस्तार इतने दिनों तक नहीं हुआ। इसके पीछे यही कहा जा रहा था कि क्योंकि भाजपा को एनडीए के साथ मिलकर, जदयू के साथ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ना है लोकसभा का, तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो जातीय समीकरण को या सामाजिक धारणा के साथ, सामाजिक परिस्थितियों के साथ जो चुनाव लड़ना है, तो उसको लेकर के ये जो भाजपा की ओर से ही लेकुना फंसा हुआ था और भाजपा आलाकमान को तमाम मंत्रियों की सूची भेजी गई थी। कई बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई, लेकिन चूंकि आलाकमान बिल्कुल राजीव, यानी टाइमिंग का ध्यान रखा गया। आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपडेट